नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। आज सुबह 9:30 बजे लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे महामहिम, जहां सुबह 10:40 पर गोरखपुर पहुंचेंगे। इसके बाद पिपरी में राष्ट्रपति एक आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। फिर गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर कल ही पहुंच गए थे, ताकि राष्ट्रपति के कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों में किसी तरह की कोई कोर कसर न रहने पाए। राष्ट्रपति के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। सुबह 9:30 बजे वो राजधानी से रवाना होंगे गोरखपुर के लिए। 10:40 पर गोरखपुर पहुंच जाएंगे। पिपरी में राष्ट्रपति एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। गोरखपुर दौरे पर वो विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी करने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे राजधानी से रवाना हो जाएंगे। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे, जो राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए कल गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले तैयारियों को देखा। आज जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंचेंगे तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद 2 कार्यक्रमों में राष्ट्रपति शामिल होंगे। इस दौरान भी योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या आने वाले हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रपति कोविंद अयोध्या पहुंचेंगे। यहां वो रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। महामहिम के दौरे को लेकर अयोध्या सज धज कर तैयार है। व्यवस्था में किसी तरह की कमी ना रह जाए, इसके लिए अधिकारी खुद ही तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अयोध्या में दूसरी सबसे बड़ी वीवीआईपी विजिट होने वाली है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या आने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के यूपी दौरे पर हैं। अपनी यूपी यात्रा के आखिरी दौर में यानी कि 29 अगस्त को वो अयोध्या में रहेंगे। रामनाथ कोविंद का ये पहला अयोध्या दौरा है। कोविंद देश के पहले राष्ट्रपति हैं जो अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करेंगे। महामहिम की अयोध्या यात्रा में कोई कसर बाकी न रहे, इसके लिए अयोध्या प्रशासन दिन रात एक किए हुए है। आला अधिकारी चप्पे चप्पे पर खुद नजर रखे रहे हैं। लखनऊ से कुछ अधिकारी अयोध्या पहुंचे हैं। एडीजी सुरक्षा खुद तैयारियों को बारीकी से परख रहे हैं। अयोध्या में पहले भी कार्यक्रम होते रहे हैं। पिछले वर्ष इसी समय शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और जिस खूबसूरती से पूरी टीम ने उसको संपादित कराया था। हम आपको आश्वस्त करते हैं, तंत्र ने बहुत मेहनत किया है, सभी लोग जानकार लोग हैं, पूरी तैयारी हुई है और पूरे सम्मान के साथ और त्रुटि रहित व्यवस्था दी जा रही है और ससम्मान महोदय को यहाँ से हम लोग विदा कर सकते हैं। पिछले साल अगस्त के महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आए थे और अब राष्ट्रपति अयोध्या आ रहे हैं। तैयारी बिल्कुल वैसी ही है जैसे मोदी के दौरे के दौरान थी। राष्ट्रपति को उसी रूट से लाया जाएगा जिस रूट से प्रधानमंत्री मोदी को लाया गया था। सड़क के अगल बगल सभी दीवारों की डेंटिंग पेंटिंग कराई जा रही है। रास्तों की साफ सफाई करवाई जा रही है, ताकि जब महामहिम का काफिला यहाँ से गुजरे तो आसपास गंदगी न दिखे। उनके आगमन की तैयारियों को आप देख सकते हैं किस तरीके से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए थे उससे भी भव्य रूप से तैयारियां शुरू की गई हैं। पूरे अयोध्या को केसरिया रंग में रंगा जा रहा है। तो रामलला का जो मुख्य गेट है, जहां से राष्ट्रपति को अंदर जाना है, उस गेट पर भी रंग रोगन का काम चल रहा है। साथ ही जहां तक आप हमारी निगाह जा रही है उस तरफ पूरा एक साइड में बल्ली लगाई गई है। बाकायदा इस पूरे क्षेत्र को कपड़े से ढका जाएगा और जो अंदर की साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। साथ ही जो राम जन्मभूमि के अस्थायी मंदिर के सामने, जहाँ पर भगवान राम के सामने वो पूजा करेंगे, वहाँ पर अस्थायी भव्य पंडाल लगाया गया और वैदिक ब्राह्मण वहीं पर राष्ट्रपति से पूजा कराएंगे। अयोध्या में राष्ट्रपति कोविंद रामलला के दर्शन करेंगे। महामहिम हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। इस दौरान वो राम मंदिर निर्माण साइट पर भी जाएंगे। मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। साथ ही खबर ये भी है कि अयोध्या प्रशासन राष्ट्रपति के सामने एक प्रेजेंटेशन भी करेगा, जिसमें अयोध्या के विकास का विजन होगा। रंग वगैरह का छाया थोड़ा हल्का था, वो हो जा रहा, साफ सफाई हो जा रही है। कुछ सड़कों का भी जो उबड़ खाबड़ थी, क्योंकि इतना ट्रैफिक चलता है मटेरियल लाने पर, तो वो भी थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो उसकी भी थोड़ी सी सही करा दी जा रही है, जिससे कि आवागमन में कोई दिक्कत ना पैदा हो और थोड़ा सा
रामलला के प्रधान पुजारी राष्ट्रपति की पूजा करवाएंगे। पूजा के बाद उन्हें प्रसाद, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। रामनाथ कोविंद मंदिर के पास ही एक पौधा लगाएंगे। 5 अगस्त 2020 को जब पीएम मोदी अयोध्या आए थे, उन्होंने भी मंदिर परिसर में पौधा लगाया था और अब राष्ट्रपति आ रहे हैं तो स्मृति के तौर पर पौधारोपण कराया जाएगा। निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18, अयोध्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे। महामहिम की ट्रेन जिन स्टेशन से गुजरेगी वहां की सुरक्षा टाइट कर दी गई है। बाराबंकी में एक ड्राई रन भी किया गया। जिस वक्त महामहिम की ट्रेन वहां से गुजरेगी तो कैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी, आइए आपको दिखाते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। महामहिम राष्ट्रपति की स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन 29 अगस्त को लखनऊ से अयोध्या आएगी। 25 जून को जब राष्ट्रपति कोविंद दिल्ली से कानपुर गए थे तो इसी प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया था और अब एक बार फिर से महामहिम की स्पेशल ट्रेन अयोध्या जाने के लिए तैयार है। 29 अगस्त को रामनाथ कोविंद ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचेंगे। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक जितने भी स्टेशन रूट पर पड़ रहे हैं, वहां रेलवे ट्रैक के आसपास सुरक्षा जांच की जा रही है। रेलवे और जिला प्रशासन, पुलिस के अधिकारी स्टेशनों पर जाकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। राष्ट्रपति की ट्रेन जिन स्टेशनों से गुजरेगी, उन्हीं में से एक है बाराबंकी रेलवे स्टेशन। यहां पुलिस ने स्टेशन पर पहुंचकर मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल के दौरान लखनऊ से एक ट्रेन चलाई गई जो अयोध्या तक गई। जैसा कि पता है कि महामहिम का ट्रेन से जाने का प्रोग्राम है, उसी के तहत एक आज मॉक ड्रिल के रूप में एक ट्रेन जो रेगुलर ट्रेन है हमारी, वो चलवाई गई। वो चली है लखनऊ से और अयोध्या के लिए जो हमारा रूट निर्धारित है, उसी रूट के तहत पूरा जो पुलिस फोर्स का हमारा डिप्लॉयमेंट है उसको उसी तरीके से, जिस तरीके से होना है उस दिन, उसको आज कराया गया। बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से जो कमियां हैं आज वो देखी गई हैं। वो कमियां, उन कमियों की पूर्ति आज की जाएगी। उसके बाद में किस तरीके से हमें ट्रैफिक का डाइवर्जन करना है, पूरे सुरक्षा की दृष्टि से आज इस मॉक ड्रिल को कराया गया। लखनऊ और अयोध्या के बीच जितने भी रेलवे स्टेशन, क्रॉसिंग और फुट ओवर ब्रिज है, वहाँ पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। किसी को भी रेलवे ट्रैक के आसपास फटकने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ बाराबंकी ही नहीं, अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भी अधिकारियों की टीम पहुंची। सुरक्षा मामलों की एडीजी ने अयोध्या में रेलवे स्टेशन का जायजा लिया, जिसके बाद अधिकारियों ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। जब महामहिम आएंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा या फिर कमी नहीं दिखेगी। बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला और अयोध्या से निमिष गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज किए जाने के बाद से लगातार जिलों के नाम बदलने की मांग हो रही है। अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार एक और जिले का नाम बदलने की तैयारी में है। योगी सरकार सुल्तानपुर का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। राजस्व परिषद ने शासन को सिफारिश भेजी है, जिसमें सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने को कहा गया है। भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर रखने की तैयारी है। नाम बदलने को लेकर कैबिनेट अंतिम फैसला करेगी। उधर सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि हम अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए नाम बदल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब तो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं ना, तो इन्हें तो वही मुगलिया सल्तनत चाहिए है, किसी को वेस्टर्न कल्चर चाहिए है, कांग्रेस को वेस्टर्न कल्चर चाहिए। लेकिन हम तो अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं ना, हम अपनी धरोहर से प्यार करते हैं, हम अपने आराध्य को मानते हैं, हम आस्था में विश्वास रखते हैं, तो हम तो उस तरह के नामों को नामकरण करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम अपने देश के लिए और देश की संस्कृति को बचाने के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं, कि ताकि हमारे देश की संस्कृति जिसको नष्ट करने का काम पीछे लोगों ने किया था, उनको हम बाहर करेंगे। वहीं अब नाम बदलने को लेकर यूपी में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने दूसरों के काम के फीते काटे और इसके अलावा रंग और नाम बदलने का काम किया। इटावा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार में सिर्फ रंग बदलने और नाम बदलने का काम हो रहा है। सैफई में हुई महान दल की रैली को काफी सफल बताते हुए अखिलेश ने महान दल और एसपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अखिलेश ने कहा,
बीजेपी के राज में किसान परेशान हैं। लखनऊ अगर आप गए और मुख्यमंत्री जी को पता लग गया तो ज़रूरी नहीं उसी नाम से आप वापस आओ लखनऊ से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का रंग रंगाना और नाम बदलना ये नया फैशन है। क्योंकि काम किया नहीं है, चुनाव में जाना है तो किसी भी मोहल्ले का नाम बदला जा सकता है, किसी भी गांव का नाम बदला जा सकता है। और आप लोग अगर गलती से लखनऊ चले गए और पता लग गया कि आप लोग इटावा से आए हो तो आपका नाम नया जरूर पड़ जाएगा और बदल दिया जाएगा नाम। वैसे यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे यूपी में सियासी शोर भी तेज होता जा रहा है। अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नोएडा विधायक पंकज सिंह रायबरेली पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो लोग भारत माता की जय नहीं कह सकते थे उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नोएडा विधायक पंकज सिंह ने कहा है कि जो लोग भारत माता की जय नहीं कह सकते उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। मुनव्वर राणा के बेटे को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए पंकज सिंह ने ये बातें कही। पंकज सिंह ने कहा कि देश में रहने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो उसे भारत माता की जय कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही पंकज सिंह ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। देखिए, भारत में रहकर अगर भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो ऐसे लोगों को बाहर ही जाना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है कानून में वो ऐसी कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो भी देश में है वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब का क्यों ना हो, लेकिन अपनी माता की जय करने में किसी को कोई अगर आपत्ति क्यों होती है ये मुझे समझ में नहीं आता है। बाकी सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका चरित्र पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है। इन्होंने क्या किया था, क्या दुर्गति की थी प्रदेश की, ये सभी लोगों को पता है। इस सियासी हंगामे के बीच कल्याण सिंह के सम्मान में किए जा रहे कार्यक्रमों से विपक्ष परेशान है। अब नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम को वोट के लिए बेचने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि मसले को लेकर बलिया में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बयान दिया है। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि बीजेपी वोट के लिए कल्याण सिंह के नाम को बेच रही। ऐसा ही बीजेपी ने अटल जी के निधन के बाद भी किया था। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह के निधन पर सबसे पहले ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो कल्याण सिंह की आत्मा स्वर्ग में है, लेकिन वो कल्याण सिंह को वोट के लिए बेच रहे हैं। यही काम उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के मरने पर भी उनको बेचने का काम किया। अब वोट के लिए कल्याण सिंह को बेचने का इनका प्रयास चल रहा है कि पूरे देश में सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की है। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे प्रदेश के नेता हो, उसके बाद ही ट्वीट किए हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ वैक्सीन लगाई गई, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 24 घंटे में 1,63,931 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पिछला रिकॉर्ड 85 लाख का था जो 21 जून को बना था, लेकिन अब नया रिकॉर्ड बन गया है। एक दिन में 1,63,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के लिए बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से भी बधाई आई है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, आज टीकाकरण रिकॉर्ड हुआ है। आगे वो लिखते हैं, 1 करोड़ को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो भी देखिए। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन, ये आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति व अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। एक दूरदर्शी व कर्मठ नेतृत्व से ऐसे एक देश कोरोना से सफल लड़ाई लड़ते हुए पूरे विश्व में उदाहरण स्थापित कर सकता है। ये पीएम मोदी जी के नेतृत्व वाले नए भारत ने दुनिया को दिखाया है।
इधर यूपी में योगी सरकार ने एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करने का कीर्तिमान भी रच दिया। योगी सरकार ने कल यानी कि एक दिन के भीतर 28,62,649 लोगों को वैक्सीन लगाई। इसके साथ ही अब तक यूपी में 6,95,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि लखनऊ में इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा 89,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।